शिव जी का पहला अवतार कौन, जानिए। भगवान शिव का विवाह ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की पुत्री सती से हुआ था। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने शिव व सती को निमंत्रित नहीं किया। भगवान शिव के मना करने के बाद भी सती इस यज्ञ में आईं, और जब उन्होंने यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान होते देखा, तो यज्ञ वेदी में कूदकर उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। जब भगवान शिव को यह झांत हुआ, तो उन्होंने क्रोध में अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोषपूर्वक पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर उसे मृत्यु दंड दिया। बाद में देवताओं के अनुरोध करने पर भगवान शिव ने दक्ष के सिर पर बकरे का मुंह लगाकर उसे पुनः जीवित कर दिया। वीरभद्र के अलावा शिव के 18 और अवतार हुए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: पिप्पलाद, नंदी, भैरव, अश्वत्थामा, शरभावतार, गृहपति, दुर्वासा, हनुमान, वृषभ, यतिनाथ, कृष्ण दर्शन, अवधूत, भिक्षुवर्य, सुरेश्वर, किरात, सुनट नर्तक, ब्रह्मचारी और यक्ष। जानिए कहां घटी थी अनादि और अनंत अग्नि स्तंभ की घटना। इस संदर्भ में एक कथा है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद होने लगा। दोनों निर्णय के लिए भगवान शिव के पास गए। विवाद का हल निकालने के लिए भगवान शिव साकार से निराकार रूप में प्रकट हुए। शिव का निराकार रूप अग्नि स्तंभ के रूप में नजर आ रहा था। ब्रह्मा और विष्णु दोनों इसके आदि और अंत का पता लगाने के लिए चल पड़े। कई युग बीत गए, लेकिन इसके आदि और अंत का पता नहीं लगा। जिस स्थान पर यह घटना हुई वह अरुणाचल के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा और विष्णु को अपनी भूल का एहसास हुआ। भगवान शिव साकार रूप में प्रकट हुए और कहा कि आप दोनों ही बराबर हैं। इसके बाद शिव ने कहा कि पृथ्वी पर अपने ब्रह्म रूप का बोध कराने के लिए मैं लिंग रूप में प्रकट हुआ, इसलिए अब पृथ्वी पर इसी रूप में मेरे परम ब्रह्म रूप की पूजा होगी। इसकी पूजा से मनुष्य को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सकेगी। अगले पन्ने पर जानिए शिव, सदाशिव, महेश और भैरव का अंतर। सबसे पहले रुद्र को। उन्हीं रुद्र का एक अवतार महेश का है। उन्हीं महेश को महादेव और शंकर कहते हैं। वे शिव अर्थात ब्रह्म के समान होने के कारण शिव कहलाए। हालांकि शिव उनका नाम नहीं है। रुद्रावतार में से एक भैरव है। शिव से भी बढ़कर सदाशिव की महिमा का वर्णन पुराणों में मिलता है। आज से 15 से 20 हजार वर्ष पूर्व वराह काल की शुरुआत में जब देवी देवताओं ने धरती पर कदम रखे थे, तब उस काल में धरती हिमयुग की चपेट में थी। इस दौरान भगवान शंकर ने धरती के केंद्र कैलाश को अपना निवास स्थान बनाया। विष्णु ने समुद्र को और ब्रह्मा ने नदी के किनारे को अपना स्थान बनाया था। पुराण कहते हैं कि जहां पर शिव विराजमान है, उस पर्वत के ठीक नीचे पाताल लोक है, जो भगवान विष्णु का स्थान है। शिव के आसन के ऊपर वायुमंडल के पार क्रमशः स्वर्गलोक और फिर ब्रह्मा जी का स्थान है, जबकि धरती पर कुछ भी नहीं था। इन तीनों से सब कुछ हो गया। वैज्ञानिकों के अनुसार तिब्बत धरती की सबसे प्राचीन भूमि है और पुरातन काल में इसके चारों ओर समुद्र हुआ करता था। फिर जब समुद्र हटा तो अन्य धरती का प्रकटन हुआ और इस तरह धीरे धीरे जीवन भी फैलता गया। सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसलिए उन्हें आदि देव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ प्रारंभ। शिव को आदिनाथ भी कहा जाता है। आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। इस आदिश शब्द से ही आदेश शब्द बना है। नाथ साधु जब एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं आदेश। शिव के अलावा ब्रह्मा और विष्णु ने संपूर्ण धरती पर जीवन की उत्पत्ति और पालन का कार्य किया। सभी ने मिलकर धरती को रहने लायक बनाया और यहाँ देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष और मनुष्य की आबादी को बढ़ाया। शिव को वह नाम पसंद नहीं आया और वे फिर भी चुप नहीं हुए। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा ने 8 नाम दिए और शिव 8 नामों रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव से जाने गए। शिव पुराण के अनुसार ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। अगले पन्ने पर ऐसे प्रकट हुए शिव जी। शिव के इस प्रकार ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए।
ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया। कालांतर में विष्णु के कान के मैल से पैदा हुए मधुकैटभ राक्षसों के वध के बाद जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें दी एक बच्चे की जरूरत पड़ने दी और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। अतः ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक शिव बच्चे के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। राजनीतिक विचारधारा की दुनिया में शिव एक ऐतिहासिक चरित्र हैं जो लगभग 10,000 ईसा पूर्व तिब्बत में रहते थे, जो कि अंतिम हिमयुग के अंत में था। रामायण और महाभारत की घटनाएं लगभग 7,000 ईसा पूर्व और 3,000 ईसा पूर्व में घटित हुई। इसलिए राष्ट्रवादी उपन्यासकारों और रहस्यवादी बाजारियों के लिए शिव को भारत के पहले आध्यात्मिक एक्शन हीरो के रूप में पहचाना जाना चाहिए, जो स्मारक मंदिरों के योग्य है। हालांकि पारंपरिक समझ में जहां इतिहास को ढोने का बोझ नहीं है, शिव वैदिक और तांत्रिक ज्ञान के कालातीत स्वनिर्मित स्रोत हैं। तमिल मंदिरों में हम शिव को दक्षिणामूर्ति के रूप में पाते हैं, जो एक बरगद के पेड़ के नीचे दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, एक शिक्षक के रूप में अर्षियों को शिक्षा दे रहे हैं। उनका नृत्य एक ऐसा माध्यम बन जाता है जिसके माध्यम से ज्ञान का संचार होता है। उन कर्मकांडियों के साथ जो वैदिक अनुष्ठानों का अर्थ भूल गए थे। हालांकि शिव की यह समझ कालातीत नहीं है। यह जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा हाल ही में आई है। हर पौराणिक कथा का एक इतिहास होता है। हड़प्पा की एक मुहर है जिसमें एक व्यक्ति के हाथ में चूड़ियां और सिर पर सींग है और वह जंगली जानवरों से घिरा हुआ योग मुद्रा में बैठा है। यह 2500 ईसा पूर्व की है और कुछ शिक्षाविदों का मानना है कि यह एक तरह के आदि शिव का संकेत है, लेकिन यह सिर्फ अटकलें हैं। पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के शहर लगभग 2000 ईसा पूर्व में अस्तित्व में नहीं रहे। आनुवंशिकीविदों के अनुसार पुरुष स्टेपी चरवाहों के समूह, जिन्हें आर्यन के नाम से जाना जाता है, लगभग 1500 ईसा पूर्व में भारत में आए और स्थानीय महिलाओं से विवाह किया। पूरी संभावना है कि उनके बच्चों ने ऋग्वेद की रचना की, जो लगभग 1000 ईसा पूर्व अपने अंतिम रूप में पहुंचा। ऋग्वेद में रुद्र का उल्लेख है, जो एक जंगली और भयंकर देवता है जिसका संबंध मवेशियों और औषधियों से है। क्या वह शिव हो सकते हैं? उनके द्वारा किसी यज्ञ को नष्ट करने या उनका कोई परिवार होने या हिमालय में निवास करने का कोई संदर्भ नहीं है। ऋग्वेद में देवताओं के पिता के रूप में दक्ष का भी उल्लेख है, लेकिन सती या उनके शिव के ससुर होने का कोई संदर्भ नहीं है। उत्तर वैदिक साहित्य में कहानियों के कुछ अंश हैं जिसमें एक पिता का उल्लेख है जो अपनी बेटी का पीछा करता है और एक शिकारी उसे तीर से आकाश में उछाल देता है, जैसे कि वह एक हिरण हो जो अनिच्छुक हिरणी का पीछा कर रहा हो। कोई केवल अनुमान लगा सकता है कि क्या इन अंशों को अंततः 500 ईस्वी में पहुंचाया जाएगा के बाद रचित पौराणिक कथाओं में शामिल किया गया था। वैदिक संस्कृति अखिल भारतीय नहीं थी। यह 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच गंगा के मैदानों में पनपी, जिन्हें अब हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड कहा जाता है। जैसा कि चित्रित ग्रेवेयर मिट्टी के बर्तनों की उपस्थिति से पता चलता है, यह वह समय था जब ऐसी घटनाएं घटीं जिन्होंने बाद में महाभारत और रामायण की रचना को प्रेरित किया। जीवन यज्ञ के अनुष्ठान के इर्द गिर्द केंद्रित था, जिसमें अग्निवेदी पर देवताओं, भूखे देवताओं और पितरों, भूखे पूर्वजों को भोजन कराना और सांसारिक सफलता के लिए उनकी कृपा मांगना शामिल था। वैदिक अग्निवेदियों और अनुष्ठान कक्षों को समारोह के बाद आग लगा दी जाती थी। यही कारण है कि वैदिक संस्कृति ने पुरातत्वविदों के लिए बहुत कम कलाकृतियां छोड़ी हैं। इस विश्व दृष्टि को बौद्ध और जैन मठों द्वारा चुनौती दी गई थी, जो 500 ईसा पूर्व के आसपास बिहार नामक क्षेत्र में उभरे थे। भिक्षुओं ने भूख से ऊपर उठकर सभी सांसारिक इच्छाओं और कष्टों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया। उनसे यात्रा करते रहने की अपेक्षा की जाती थी। एक स्थान पर एक रात से अधिक नहीं रुकना था, सिवाय बरसात के मौसम के, जब वे गुफाओं में शरण ले सकते थे। वे व्यापारियों के साथ भारत के व्यापार मार्गों पर यात्रा करते थे और उनके विचार बंदरगाहों, तटों और भारत की कई नदी डेल्टाओं, महानदी, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी में स्थित बाजारों तक फैल गए। यहाँ हमें भारत की सबसे पुरानी कलाकृतियां मिलती हैं, सभी बौद्ध या जैन। यह भी पढ़े
ब्राह्मण शिव का प्रतिकार। हिंदू राष्ट्रवाद के प्रतिकार के रूप में द्रविड़ विमर्श वैदिक दुनिया में प्रतीकात्मकता के प्रति कोई प्रेम नहीं था। वैदिक अग्निवेदियों और अनुष्ठान कक्षों को समारोहों के बाद जला दिया जाता था। यही कारण है कि वैदिक संस्कृति ने पुरातत्वविदों के लिए बहुत कम कलाकृतियां छोड़ी हैं। इसके विपरीत बौद्ध और जैन समुदायों ने इतिहासकारों की खुशी के लिए चट्टानों पर प्रार्थना कक्ष और मठ और तीर्थ स्थल उकेरे। हम उस समय भारत के बाकी हिस्सों में रहने वाले गैर ब्राह्मण लोगों की कहानियों अगर और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।